नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स एरिया क्लासेस में स्वागत है। क्या आपको भी लगता है कि क्लास 10th का सिलेबस एक गहरा समुंदर है जिसमें आप डूबने वाले हैं? तो रुकिए, बोर्ड परीक्षा 2027 में टॉप करने के लिए आपको पूरी किताब नहीं बल्कि एक स्मार्ट वर्क की जरूरत है। तो चलिए आज हम यहां पे चीरफाड़ करेंगे आपके मैथ्स के सिलेबस की। इसमें हम समझेंगे कि कौन सा चैप्टर आपको हीरो बना सकता है और कौन सा चैप्टर आपके समय को खराब कर सकता है, वो भी अगले 5 मिनट में। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि जो आपका बेस्ट बुक रहने वाला है, कौन से वाले बुक को आप पढ़े जिससे कि आप टॉप कर पाए, तो उस बुक के बारे में भी बताएंगे। कैसे आप 95+ % स्कोर कर पाए मैथ्स में, उसके बारे में भी हम यहां पे एक प्रॉपर स्टडी प्लान बताएंगे कि किस तरह से आप 95+ स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे बताएंगे कि आप एक फुल नोट्स कैसे तैयार कर सकते हैं मैथ्स के लिए। तो इन सब चीजों को जानने के लिए चैनल में अंत तक बने रहिए, आपको सारी चीजें यहां पे डेफिनेटली पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका सिलेबस कैसा है। देखिए 10th मैथ्स सिलेबस की कि यह सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। तो पहले मैं यहां पे आपको बता दूं कि सिलेबस जो है ये आपका बटा हुआ है 2 हिस्सों में। वो क्या हिस्सा है उसको समझते हैं। देखिए जो क्लास 10th का मैथ है, इसका जो हिस्सा है तो वो क्या है, देखिए टोटल आपका रहने वाला है 100 नंबर का पेपर। जो पेपर है वो 100 नंबर का होने वाला है, लेकिन ये 100 नंबर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। क्या क्या है उसको समझते हैं। देखिए इसमें से 70 नंबर जो है वो आपका रहेगा लिखित का हिस्सा। लिखित जो रहेगा वो 70 नंबर का होगा 100 में से, जो आप बोर्ड के एग्जाम में बैठ के कॉपी में पेन से लिखेंगे। दूसरी बात, जो बचा हुआ 30 नंबर है वो क्या है, तो वो बचा हुआ 30 नंबर जो है वो है आपका आंतरिक मूल्यांकन, जो आपके विद्यालय के टीचर द्वारा किया जाएगा, जिसमें आपके प्रोजेक्ट वर्क वगैरह सारी चीजें रहेंगे, प्रैक्टिकल वगैरह सारी चीजें रहेंगी। वो 30 नंबर का होगा। और ये हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए। किसके लिए? यूपी बोर्ड के लिए बात कर रहे हैं। 100 में से 70 नंबर लिखित का रहेगा, वहीं 30 नंबर जो है वह आंतरिक मूल्यांकन दैट मींस प्रैक्टिकल का रहना है। वहीं अगर मैं यूके बोर्ड की बात करूं, उत्तराखंड बोर्ड की बात करूं, तो ये 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होने वाला है, लेकिन ये 100 नंबर बटे होते हैं 2 हिस्सों में। वो कैसे उसको समझते हैं। जो आपका 70 नहीं, यहां पे 80 नंबर जो होगा वो लिखित होगा। कैसा होगा? लिखित जो आपका रहेगा वो 80 नंबर रहेगा, और 20 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल दैट मींस प्रोजेक्ट वर्क के रूप में रहेगा आपका आंतरिक मूल्यांकन के लिए। ठीक है, तो ये आपका यूपी बोर्ड, ये यूके बोर्ड में कैसे। लेकिन सिलेबस की बात करें तो चाहे कोई भी बोर्ड ले लो आप, उत्तराखंड बोर्ड लो, यूपी बोर्ड लो, बिहार बोर्ड लो, एमपी बोर्ड लो, राजस्थान बोर्ड लो, इवन सीबीएसई बोर्ड भी, सभी का सिलेबस आपका सेम रहना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहां पे जो आपका पहला यूनिट है उसको समझते हैं। टोटल 7 यूनिट में बटा हुआ है, और ये जो पहला यूनिट है इसका नाम है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें एक था आपके पास संख्या, वास्तविक संख्या। तो यहां पे वास्तविक संख्याओं के चीजें बारे में हम बात करेंगे। और इस ध्यान रखिएगा, ये वाला चैप्टर में जो क्वेश्चंस है वह फिक्स है, वही क्वेश्चन आपके पेपर में आना है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आना है। वो क्वेश्चंस कौन से रहेंगे? ध्यान रखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन यहां से हो जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा सिद्ध कीजिए कि √2
या √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सिद्ध करने वाले एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे और दूसरा क्वेश्चन आपका मिलेगा एलसीएम और एचसीएफ वाले, और एक क्वेश्चन आपका पेपर में 101% 1000% आपका रहना है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये फिक्स क्वेश्चन है, ये बाहर से नहीं आना है, यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलना है। इसका मतलब 5 नंबर यहां से आपका हो गया फिक्स। तो ध्यान रखिएगा 5 नंबर आपका फिक्स हो जाना है। दूसरा यूनिट है आपका बीज गणित। बीज गणित जो आपका यूनिट है, इस यूनिट में आप टोटल 4 चैप्टर पढ़ते हैं। पहले चैप्टर का नाम है बहुपद, दूसरे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा चैप्टर द्विघात समीकरण। तो ये और ये पहले के जो 3 चैप्टर है इसको आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं? 9th में आप पढ़ चुके हैं, और इसको आप यहां पे दोबारा पढ़ेंगे। दूसरी बात ध्यान रखें, अगर आपने 9th में नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपके रहने वाले क्लास 9th में जो पढ़ा है वही चैप्टर है, लेकिन यहां पे इन 3 चैप्टर्स में एक समस्या है। क्या समस्या है उसको समझते हैं कि इसमें शब्द प्रॉब्लम, शब्द समस्या वाले थोड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन वह समस्या भी आपकी दूर हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सारा इजी हो जाएगा। और यह सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट है जो कि है 18 नंबर का। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। एक नया चैप्टर आपका यहां पे आ जाता है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें आपको केवल और केवल फॉर्मूले याद रखने होते हैं। 2 ही फॉर्मूले आपको यहां पे याद करना पड़ेगा, जिसमें एक एन का होगा और एक एसएन वाला फॉर्मूला होगा। एन का मतलब एन पद, एनवा पद, और एसएन मतलब एन पदों का योग। ये 2 फॉर्मूले आप याद रखेंगे, आपका ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 18 नंबर का है और बहुत अच्छा है। अच्छे से तैयारी करवाऊंगा, पूरे के पूरे नंबर दिलवाऊंगा। ध्यान रखिएगा, इधर से 5 नंबर, इधर से 18 नंबर आप प्राप्त कर चुके होंगे। देखेंगे अगला जो आपका यूनिट है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको भी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, और नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, आप क्लियर इसको समझ पाएंगे। टोटल जो है आपके यहाँ पे नंबर है 5 नंबर के। जो निर्देशांक ज्यामिति है इसमें हम 2 ही फॉर्मूला उपयोग करेंगे क्लास 10th में। सबसे पहला फॉर्मूला होगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे एक, और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है वो होगा विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे यहां पे। इन 2 फॉर्मूलों को याद कर लिए, चैप्टर खत्म, 5 नंबर आपके झोले में। ठीक है, अगला हमारे पास है चौथा यूनिट जिसका नाम है त्रिकोणमिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कह सकते हैं कि क्लास 10th गणित की अगर जान की बात की जाए तो मेरी जान, ये चौथा चैप्टर जो है कक्षा 10 गणित की जान है। कक्षा 10 गणित की जान कौन सी है? चौथा चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति, सॉरी चौथा चैप्टर नहीं, चौथा यूनिट जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। और ये केवल क्लास 10th के लिए नहीं है भैया, क्लास 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, उससे ऊपर जाएंगे, हर समय आपको ये मिलेगा, और बहुत ही ज्यादा यहां से आप स्कोर कर सकते हैं। लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर त्रिकोणमिति बड़ा टफ है, लेकिन आज तक जिन जिन बच्चों को पढ़ाया वो उन्होंने सभी ने ये बताया कि त्रिकोणमिति जो है इन सभी चैप्टर में से सबसे आसान चैप्टर बन गया। ठीक है, तो ऐसे पढ़ाऊंगा कि सारे क्वेश्चंस आप यहां पे चूरन बना डालेंगे और सारे क्वेश्चंस आप रफचिक स्टाइल से कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पे त्रिकोणमिति का परिचय, ये आपका एक चैप्टर होने वाला है। दूसरा आपका यहां पे चैप्टर होने वाला है, इस चैप्टर का नाम होगा चैप्टर नंबर 8, और ये वाला नंबर होगा चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इस चैप्टर को जो है हम ये भी जानते हैं, ये भी समझते हैं कि जो है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर भी कहते हैं हम इसको। ऊंचाई और दूरी वाले जो यहाँ पे चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कितने नंबर का चैप्टर है, कितने नंबर का यूनिट है? 10 नंबर का। और ये वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसमें से आपको सीधे सीधे या तो 4 नंबर के या तो 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और सीधे सीधे पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ इसमें
दिक्कत वाली बात नहीं होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, जैसे बताता हूं वैसे करना है, अपने आप आपके जो है टोटल यहाँ पे 10 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर जो है आपका ज्यामिति है। ज्यामिति आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने रट्टा मारते, बेटा रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पे कोई भी चैप्टर है कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे, यहाँ पे सारे चैप्टर्स को आप कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे, खासकर इन दो चैप्टरों को कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ेंगे तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। टोटल है 12 नंबर के और अच्छे से आप इसमें तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे त्रिभुज है, इसमें से एक पॉपुलर जो क्वेश्चन आता है वो आता है थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से पेपर में आता है और इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर में कर पाएंगे। अगला जो यूनिट है वो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो वृत्त है सर्कल है उसके जो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, किस तरह से क्या होगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। वृत्तखंड त्रिज्यखंड उसके क्षेत्रफल हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे कैसे। अगला है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पे आपने क्या पढ़ा था, जैसे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन, जो गोला है गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन, इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन यहां पे क्या पढ़ेंगे हम, कोई भी दो डायग्राम होंगे उसको हम मर्ज करेंगे एक साथ मिला के, फिर यहां पे क्वेश्चन बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हो गया एक अर्धगोला, ये अर्धगोला हुआ, इसके ऊपर हमने एक शंकु रख दिया, तो ये हुआ शंकु और अर्धगोला, इन दोनों से एक डायग्राम बना, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा या इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप के दो डायग्राम मिला के एक क्वेश्चन बनेगा। बहुत कठिन नहीं है, आसान है और अच्छा स्कोर कर जाते हैं इसमें। तो देखिएगा ये वाला चैप्टर जो है आपका इस तरह से रहने वाला है और ये है आपका टोटल, और टोटल 10 नंबर का, 10 नंबर का। और जो लास्ट आपका यूनिट है 7th यूनिट, इसकी खास बात है, बहुत ही खास बात है। क्या खास बात है, देखिए इस वाले यूनिट से आपको फ्री के नंबर मिलते हैं। सर फ्री के नंबर कैसे, क्यों, तो समझिएगा। इस वाले में से, इस वाले यूनिट से आपको फ्री के नंबर इसलिए मिलते हैं क्योंकि सांख्यिकी, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल और केवल कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सांख्यिकी में हम माध्य निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे, जो कि आप क्लास 9th में निकाल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उससे एडवांस रूप होने वाला है, लेकिन पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सारे इजी है और यहाँ से फ्री के नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां पे हम 3 विधि जो है माध्य निकालने के लिए यूज करेंगे। सबसे पहला हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, दूसरा हो जाएगा कल्पित माध्य विधि और तीसरा हो जाएगा पग विचलन विधि। 3 विधियों का यहाँ पे उपयोग करेंगे और माध्य निकालेंगे। बहुत इजी होगा आपका, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल फॉर्मूले याद करने हैं और कुछ नहीं। अगला है प्रायिकता। आप क्लास 9th में भी प्रायिकता पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी पढ़ेंगे, देखना कितना ईजी होता है, बहुत ज्यादा इजी रहेगा आपका प्रायिकता। यहां से आप 10 नंबर पूरा का पूरा आप कवर कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि अगर वायरल चैप्टर की बात करें जिन पर हमें विशेष ध्यान देना है, वो कौन से चैप्टर है, तो ध्यान रखिएगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा और भी बता दूं, यहां पे अगर आपको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए तो भैया देखिए एक यूनिट ये है बीजगणित और दूसरा यूनिट आप ले लीजिए ये वाला, चलिए ये भी छोड़िए, कोई सा भी एक यूनिट उठा लीजिए, क्षेत्रमिति ले लेते हैं या फिर कोई भी, भैया कोई 2 यूनिट कवर कर लो, किसके साथ, सेकेंड यूनिट के साथ, कोई भी 1 यूनिट और कवर कर लो, आपका जो है नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 70 नंबर का पेपर है, 2 इसके साथ कोई भी एक ऐड करते हैं तो ये 28 नंबर हो जाएगा। भैया 28 नंबर तो नहीं चाहिए ना पास होने के लिए, पास होने के लिए भैया 28 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स से काफी ज्यादा है, तो आप कोई भी 2 चैप्टर यूनिट आप कवर करके पास हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि वायरल चैप्टर्स आपका कौन सा रहना है जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है, तो समझिएगा। आपका जो वास्तविक संख्या है इसमें मैंने क्या बताया कि 2 क्वेश्चंस आपके फिक्स रहने हैं। एक कौन सा वाला, एक एचसीएफ निकालने के लिए पूछा जा सकता है या एलसीएम निकालने के लिए पूछा जा सकता है। ये एक क्वेश्चन है, ये फिक्स है, आपका पेपर में निश्चित रूप से आएगा। 1000% मैं यहाँ पे गारंटी देता हूं आपको कि ये जो है आना ही है।
दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है सिद्ध करने वाला, जैसे आपका √2 है, √3 है, √5 है, तो इसको सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन आपका वहां पे रहने वाला है पहले चैप्टर में से, वास्तविक संख्या में से। तो ये हमारा 2 क्वेश्चंस रहना है और ये 2 क्वेश्चन आपका सीधे सीधे 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, ये आपका यहां से फिक्स हो जाता है। बात करते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग, इसमें से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये आ जाता है कि यहां पे शब्दों का होता है, सेंटेंस के रूप में होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा लगता है जिसमें आप वर्ड को समझते हैं, समझ के आपको करना पड़ता है। आप थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो कैसे होंगे, आयु वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, नाव वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, बोर्ड वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसको आपको देख के थोड़ा सा डर लग सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरे के पूरे अंक यहां से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगला जो चैप्टर है आपका वो ऊंचाई और दूरी, ये भी आपका वायरल चैप्टर होने वाला है, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। ऊंचाई और दूरी भी आपका वायरल चैप्टर होने वाला है। क्यों वायरल चैप्टर है देखिएगा, यहाँ पे ऊंचाई और दूरी में से आपको या तो 4 नंबर के या तो 6 नंबर के क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं और हर साल आता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा सांख्यिकी, जिसके बारे में मैंने बताया कि यहां से आपको कैसे नंबर मिलते भैया, फ्री के नंबर्स मिल जाते हैं, फ्री के नंबर्स मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपको केवल और केवल फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, पूरा जो है आपका कवर हो जाता है, यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है। अगर आपको यहाँ पे 95 स्कोर करना है, आपको टॉप करना है 95 प्लस, दैट मीन्स 100 तक आपको स्कोर करना है, तो आपको क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, क्या तरीका यूज करना पड़ेगा, उसको समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक की। तो आपको देखिए प्यारे बच्चों, जब भी यहां पे मैं मैथ की बात कर रहा हूं, समझिएगा, गत वर्षों से, कई वर्षों से मैं बात कर रहा हूं, बच्चों को यहां पे टॉप करवाया मैंने, तो सभी को यहां पे करवाया और इतने सालों का अनुभव है कि अगर आपको मैथ्स में टॉप करना है तो समझिएगा, बुक आप सेलेक्ट करिए एनसीईआरटी, कोई भी बोर्ड है आपका, इस बुक को सेलेक्ट करिए, इसी कवर करिए सबसे पहले। इसके हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और उदाहरण सारे कंप्लीट कर लीजिए प्रश्नावली के साथ साथ। आप यहां से टोटल जो है 90 प्लस नंबर्स यहीं से 90 प्लस परसेंटेज यहीं से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 90% जो आपका 70 नंबर का या 80 नंबर का पेपर बनता है, उसका 90% सिलेबस या क्वेश्चंस, सिलेबस तो वही रहता है, 90% क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली दिए जाते हैं, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं होते, पूरा का पूरा सेम टू सेम होता है। इसलिए हर चैप्टर का जो एनसीईआरटी के प्रश्न और उदाहरण कंप्लीट करिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला बात यहां पे है कि आपको कोई भी चैप्टर करना है तो ध्यान रखिएगा, आप हर चैप्टर का फॉर्मूला शीट बनाइए, हर चैप्टर के फॉर्मूला को एक चार्ट पेपर में लिखिए, फॉर्मूला शीट बनाइए, और जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे दीवार में स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए उसको। इससे क्या होगा कि आप बार बार उस चीज को देखेंगे, आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो आप पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो पर फिर पेपर में जाके क्या होगा, आपको बहुत इजी फॉर्मूला जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी परेशान करेगा, ये भी परेशान करेगा, आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी आपका चैप्टर है, हर एक चैप्टर का फॉर्मूला लिखिए एक चार्ट पेपर में और उसको अपने स्टडी टेबल के जस्ट सामने दीवार पे चिपका दीजिए। ठीक है, तो उससे आपका यहां पे फायदा मिलने वाला है। बात करते हैं कि किस तरह से हम अपने पढ़ाई को करें कि हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपने क्या करा, बहुत शुरुआत में बड़े जोर शोर से जोश के साथ आप क्लास 10th में आए और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और सोच रहे हैं कि इतना पढ़ेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, और आप पढ़ाई में जुट भी गए और कर भी रहे। और कुछ दिनों बाद आपका जो एनर्जी है वो डाउन हो गया, आपने लगातार हफ्ते भर पढ़ा, फिर जाके गैप दे दिया, 2 दिन 4 दिन, इतना उतना।
कोई फायदा नहीं होने वाला है प्यारे बच्चों, आपका नुकसान ही होगा। आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कंसिस्टेंटली पढ़ने की जरूरत है। हर दिन रोज पढ़िए। कितना पढ़िए? गणित को जो है केवल और केवल 2 घंटे का समय दीजिए, रोज का रोज। आप निश्चित रूप से टॉप करेंगे। 2 घंटे का समय पर डे आपको चाहिए टॉप करने के लिए। साथ ही साथ जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट करें, आप ले लीजिए 5 साल के PYQ क्वेश्चंस, या आप ले लीजिए प्रीवियस ईयर जो आपके सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर है, जो गत वर्षों में पेपर कराए गए, उनको ले लीजिए। और 5 साल के जो प्रश्न है हर चैप्टर का, जैसे पहला चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, उसके कितने कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आपने नोट डाउन कर लिया, उसको सॉल्व कर लिया। ऐसे करके उसको करते चलिए। आप पिछले 5 साल के पेपर उठाइए, उसको करते रहिए, अपने आप स्कोर कर लेंगे। आपको कभी भी कोई स्ट्रेस नहीं होगा। साथ ही साथ आप जैसे ही पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप सिलेबस कंप्लीट होते ही सैंपल पेपर उठा लीजिए और सैंपल पेपर को करते रहिए। और नहीं भी करते तो हम इस चैनल पे वीडियोस ऐसे लाते रहेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा। ये सारे चीज हम कराएंगे। PYQ जो क्वेश्चन है 5 साल के, क्या हम पिछले 10 साल के जो है यहाँ पे करवा देंगे। कई सारे सैंपल पेपर यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता देंगे कि ऐसे करना है वैसे करना है। आपको पूरा का पूरा जो है A to Z पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पे करवाएंगे, और निश्चित रूप से आप लास्ट तक इसमें बने रहेंगे तो 95 प्लस स्कोर तो आपका है ही है, ये बनना ही है, निश्चित है ये। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि अगर आपने इस वीडियो को देखा है और आप चाह रहे हैं कि आप क्लास 10th मैथ्स में टॉप करें, तो बिल्कुल अभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। और नियमित रूप से, अगर मैं बता दे रहा हूं कि अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं तो फिर एग्जाम के टाइम में आप मुझे ढूंढते रहेंगे कि कौन सा वीडियो था, कहां था, क्या था, और उस टाइम मिलेगा नहीं। तो निश्चित रूप से अभी आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रॉपर तरीके से स्टडी को करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।